हरियाणा विधानसभा चुनाव की यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं सोनीपत में राई नाम की विधानसभा सीट है, जहां पर इनेलो और बहुजन समाज पार्टी के जॉइंट कैंडिडेट हैं प्रमोद दहिया। उन्होंने कुमासपुर गांव में अपनी एक जनसभा को संबोधित किया है। हरियाणा में बसपा और इनेलो का गठबंधन है, साझा तौर पर चुनाव लड़ा जा रहा है। प्रमोद जी, कैसा माहौल है बसपा और इनेलो के प्रति, कैसा लोगों का रुझान है? तरफा माहौल है। सब जहाँ भी गांव में जा रहे हैं सबका अब बहुत प्यार मिल रहा है और सब खुश हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। हमारी सरकार बनने जा रही है इंडियन नेशनल लोक दल की। अब हम मुख्यमंत्री होंगे और राय से की जनता हमें पूरा वो सहयोग मिल रहा है। आपकी राई विधानसभा सीट एक हॉट सीट है। 56 साल में पहली बार, पिछली बार बीजेपी जो है वो जीती थी। मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की तरफ से जय भगवान आंतिल हैं। हालांकि बड़ोली इस समय चुनाव नहीं लड़ रहे, कृष्णा गहलावत चुनाव लड़ रही हैं। बड़ा एक कहीं की टक्कर होगी यहाँ पर राई में। कैसे देख रहे हैं लड़ाई को? मैं तो लड़ाई को जनता मेरी मदद कर रही है। मैं तो किसी को टक्कर में मान नहीं रहा। अपने आप को जनता मेरे को जिता रही है तो मैं कैसे उनको उसमें मानूं मुकाबले में। मैं तो मुकाबले में मान नहीं रहा। हम तो जीत की तरफ है। उन्होंने बीजेपी जो काम करती, मोहन बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष हैं तो दोबारा टिकट देती ना। उन्होंने काम नहीं किया तो दोबारा टिकट इसलिए नहीं दी, दोबारा दूसरा चेहरा उतारा। और कृष्णा यहाँ की है ही नहीं, बाहर ही कैंडिडेट है। लेकिन कृष्णा बहुत पैसा है उनके पास में। उनके बेटे समीर गहलोत इंडिया बुल्स के मालिक हैं। हज़ारों करोड़ की कंपनी है, बहुत ही पावरफुल फिगर माना जाता है उनको। उनके पास पैसा, मेरे पास भाइयों का प्यार है। मेरा चुनाव भाई लड़ रहे हैं, सब मिल के अपना सहयोग कर रहे हैं। वो पैसे का वो नहीं देखा जाता, भाइयों का प्यार देखा जाता है। सब मेरी जो राय की जनता है वो मेरा चुनाव लड़ रही है, वो अपने आप सब कुछ कर रही है। इनेलो में और बसपा के आप जॉइंट कैंडिडेट हैं। इनेलो और बसपा पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। एक सीट किसी तरह ला पाती है। जनाधार घटता जा रहा है। इस बार क्या अलग करने वाले हैं? क्या जनाधार बढ़ेगा? जनाधार बढ़ेगा। पिछली बार हमारा गठबंधन किसी कारण टूट गया था तो अब दोबारा गठबंधन है और वो गठबंधन टूटने के कारण हमारी कुछ काफ़ी सीटों पे थोड़ी थोड़ी वोटों से हार हुई थी। अब की बार हमारा गठबंधन आप देखना, मुख्यमंत्री चौधरी अभय जी होंगे। बहन जी मायावती के सहयोग से मुख्यमंत्री चौधरी अभय चौटाला सीएम बनने जा रहे हैं। राई विधानसभा में ऐसे क्या मसले हैं जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या मुद्दे हैं, इन पे मुझे वोट करो? क्या करने वाले हो राई के लिए? राई के ना आप कहीं पे भी जाके देखो, जो अप्रोच रोड है वे सब टूटे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, पानी की निकासी की कहीं जगह नहीं है, नालियों में हमेशा पानी भरा रहता है और किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं है। पहले आप कांग्रेस की सरकार देख लो, कांग्रेस ने किसानों के लिए क्या किया? भूमिहीन करके उनकी ज़मीन खोसी गई। और अब बीजेपी का राज देख लो 10 साल से, उन्होंने भी कुछ नहीं किया कि किसानों के लिए। अब मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों की हित के लिए काम करूँगा आगे भी। कांग्रेस कह रही है कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को मुआवजा देंगे, अच्छी राशि देंगे। वादे तो बड़े हैं उनके भी। जब ये एमएसपी का वो लागू किया था ना तो कांग्रेस सरकार ने ही किया था। शुरू में हुड्डा ने ये रोका क्यों नहीं? अब ये गारंटी दे रहे हैं तो जब हुड्डा ने रोक के वो करना था ना तो लाने वाले वही हैं। उन्होंने ला दिया, बीजेपी ने अपनी मोहर लगा दी उस पर। और ये बीजेपी सरकार 10 साल रही है, बोल रही है, विज्ञापन आजकल आप अखबारों में देख रहे होंगे, नॉन स्टॉप हरियाणा का नारा है कि हरियाणा नंबर 1 बना दिया, 1,52,000 नौकरियां दे दी, हमने बहुत विकास कर दिया है। बीजेपी सरकार का कैसा कामकाज? बीजेपी सरकार का आपने देख लिया। पिछली बार 75 का नारा देकर ने इसलिए वो आ गई। अब आपने मोदी का नारा सुना था, 200 कितने का दिया था, 400 पार का, तो कितनी सीट आई? मोदी से, बीजेपी से खुश नहीं है जनता, बीजेपी से नाराज है जनता। बदलाव चाहती है और बदलाव अब की बार जरूर होगा। इंडियन नेशनल लोक दल और बसपा की सरकार आएगी। ये जो खट्टर थे 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, फिर नायब सिंह सैनी को बदल दिया। क्या सीएम बदलने से, चेहरा बदलने से बीजेपी को कुछ फ़ायदा होगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आपने देखा भी होगा, मोहन बड़ोल वो खट्टर जी को बदला इसीलिए कि उनको पता था कि इनके नाम से कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने सैनी जी को ला दिया। सैनी जी तो एक उन्होंने पुतला खड़ा कर दिया। हाँ, सैनी जी ने काम घोषणा क्या की? कुछ काम किया है आने के बाद?
कह रहे हैं मैं मेरे को सिर्फ 56 दिन मिले, अब ज़्यादा समय मिलेगा तो मैं ज़्यादा काम करूंगा, एक मौका और चाहिए मुझे। वो पहले भी तो उन्हीं की सरकार थी, 10 साढ़े 9 साल उन्हीं की सरकार रही, जब क्या कर दिया उन्होंने। तो 9.5 साल नहीं किया तो वो उन्होंने 6 महीने में क्या पार तोड़ देते हुए, सरकार तो उन्हीं की थी ना। अच्छा ये बताइए, उचाना में आपकी रैली होने वाली है 25 दिसंबर को, उस रैली में बड़े नेता पहुंचेंगे और एक बड़ी रैली के तौर पे देखा जा रहा है कि उचाना से बड़ी आवाज़ बुलंद होगी। क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा बहन जी के आने से? क्योंकि हरियाणा में जाट और दलित के बीच में कहीं ना कहीं एक टकराव रहा है, मेल मिलाप होगा आपसी, जब मेल मिलाप होगा तो वोट शेयर बढ़ेगा, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल 100% बढ़ेगा। कमेरे किसान की और कमेरे की हमेशा हो रही है, और बहन जी मायावती जी आएंगी और चौधरी अब सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, उस दिन उचाना की रैली में आपको आधा तो उसी दिन फर्क पड़ जाएगा। जो वो इतनी रिकॉर्ड तोड़ रैली होने जा रही है 25 तारीख को, कि आप पूरे हरियाणा में ये देखोगे कि उसी दिन इनका पूरा साफ हो जाएगा। बीजेपी का, कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा आगे। आखिरी 2 छोटे छोटे सवाल ले रहा हूँ। आपके ही इनेलो के परिवार के हैं दुष्यंत चौटाला, अलग पार्टी बनाई, और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर, यानी जाट और दलित को मिलाकर वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और आप लोगों का भी बसपा और इनेलो का गठबंधन है। क्या दुष्यंत चौटाला, चंद्रशेखर आज़ाद का कोई असर पड़ेगा वोट से? दुष्यंत को हम कहीं खड़ा ही नहीं देख रहे आज के टाइम। आप कि कहीं पे भी पता करो, पूरे 90 की 90 सीटों में दुष्यंत का कहीं जो भी कैंडिडेट है वो कहीं मुकाबले में खड़ा भी है कि नहीं खड़ा है, कहीं मुकाबले में ही नहीं खड़ा है दुष्यंत का कैंडिडेट। तो मैं तो मानता नहीं दुष्यंत कहीं दौड़ में भी है। मैं तो ये मानता हूँ दुष्यंत तो जीरो हो चुका है, वो है ही नहीं दौड़ में कहीं पे भी। मैं अभी आपका पोस्टर देख रहा था तो प्रमोद दहिया ब्रैकेट में मोदी लिखा हुआ है। मोदी का फैक्टर काम करेगा? मोदी इधर आएंगे, सोनीपत में रैली वैली करेंगे, कुछ असर पड़ेगा उनका? वो मोदी बाद में आए हैं, मेरा बचपन से मोदी नाम है। मैं 40 साल का हो गया तो मेरे दादाजी ने बचपन में नाम रखा था मोदी। वो तो अभी 15-20 साल से मोदी का वो आया। मेरे को तो गांव में मोदी के नाम से जानते 40 साल से, तो मैं उनके नाम से वोट नहीं ले रहा, तो उनके नाम से मैं वोट लूँगा भी नहीं। अपना मोदी नाम भी हटा दूंगा पीछे से, उनके नाम का मेरे को सहारा नहीं चाहिए बीजेपी के। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे प्रमोद दहिया, जो कि राई से बसपा और इनेलो के जॉइंट कैंडिडेट हैं। इनका कहना है कि वो यहाँ से ज़रूर जीतेंगे और हरियाणा में बसपा और इनेलो की सरकार बनेगी। क्या होता है 8 अक्टूबर को पता चलेगा जब नतीजे घोषित होंगे। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।